मुंबई की एक तूफानी रात। सड़कें खाली थीं। तेज बारिश पूरे शहर को भिगो रही थी और पूरा शहर पानी से डूबा हुआ था। रात के करीब 10:30 बजे रहे थे और सड़क लगभग खाली थी। एक ऑटो ड्राइवर अपनी आखिरी सवारी छोड़कर घर लौट ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक पुराने बस स्टॉप पर खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वह पूरी तरह भीग चुकी थी और उसका शरीर डर से कांप रहा था। फिर कुछ समय के लिए ऑटो ड्राइवर पहले आगे निकल गया, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसने जो फैसला लिया, उसने उस लड़की की पूरी जिंदगी बदल दी। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कहानी शुरू करते हैं। उस ऑटो ड्राइवर का नाम अरुण था। अरुण एक मेहनती लड़का था जो अपनी मां कमला देवी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। दिन भर ऑटो चलाकर वह किसी तरह घर का खर्च चलाता था। उस रात बारिश इतनी तेज थी कि सड़क पर पानी भर गया था। जब अरुण बस स्टॉप के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक लड़की अकेली तकरीबन रात के 10:30 बजे खड़ी है। उसका नाम नैना था। वह पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके बाल चेहरे से चिपके हुए थे और ठंड से कांप रही थी, मानो शरीर सुन पर गया हो। तभी अरुण कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर अरुण ने पहले सोचा कि शायद कोई बस आने वाली होगी, लेकिन फिर उसने देखा कि सड़क बिल्कुल खाली है। फिर ऑटो आगे बढ़ा दिया, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसका दिल बेचैन हो गया। उसे लगा जैसे वह लड़की किसी बड़ी मुसीबत में है। वह तुरंत ऑटो मोड़कर वापस आया। अरुण धीरे से ऑटो से उतरा और बोला, बहन जी, आप ठीक हैं? लड़की ने डरते हुए कहा, कृपया आप यहां से चले जाइए, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। उस लड़की की आवाज कांप रही थी। अरुण समझ गया कि वह बहुत डरी हुई है। उसने धीरे से कहा, डरिए मत, अगर आप चाहें तो मैं आपको सुरक्षित जगह छोड़ सकता हूं। फिर लड़की ने कहा, मेरे पास अब कहीं जाने की जगह नहीं है। कुछ देर तक लड़की उसे देखती रही। अरुण ने कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपको अपने घर ले जा सकता हूं, वहां मेरी मां है, आप सुरक्षित रहेंगी। नैना कुछ देर तक चुप रही। शायद वह सोच रही थी कि क्या इस अजनबी पर भरोसा करना सही होगा या नहीं। फिर आखिरकार धीरे से नैना ऑटो में बैठ गई। अरुण उसे अपने घर ले आ रहा था। कुछ देर बाद अरुण अपने छोटे से घर के सामने ऑटो रोकता है। उसकी मां कमला देवी ने लड़की को देखकर तुरंत कहा, बेटा, यह लड़की कौन है? अरुण ने कहा, मां, यह बहुत मुसीबत में है, आज रात इसे यहीं रहने दीजिए। बेटी, तुम अंदर आओ, अब तुम सुरक्षित हो, तुम पूरी तरह भीग चुकी हो। उन्होंने उसे सूखे कपड़े दिए और खाना खिलाया। कुछ देर बाद लड़की रोने लगी, मानो कोई परी मुसीबत आन पड़ी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, आंटी, मेरा नाम नैना है और मैं यहां की नहीं हूं। नैना ने बताया कि वह उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर से आई है। वह पढ़ाई करने के लिए शहर आई थी। वहीं उसकी मुलाकात विक्रम नाम के लड़के से हुई। शुरू में वह बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। लेकिन एक दिन विक्रम उसे यह कहकर मुंबई ले आया कि वे शादी करेंगे। मुंबई आने के बाद उसका असली चेहरा सामने आया। वह उसे एक गलत जगह बेचने की कोशिश कर रहा था। नैना किसी तरह वहां से भाग निकली और भागते भागते उस बस स्टॉप तक पहुंच गई। यह सब सुनकर अरुण और उसकी मां की आंखों में आंसू आ गए। कमला देवी ने कहा, बेटी, जब तक चाहो यहां रह सकती हो। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। नैना घर के काम में मदद करने लगी। अरुण ने अपने दोस्त की मदद से उसे एक छोटे ऑफिस में नौकरी दिलवा दी। अब उसकी जिंदगी धीरे धीरे संभलने लगी। समय के साथ अरुण और नैना के बीच एक खास रिश्ता बनने लगा। दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे, लेकिन अपने दिल की बात कहने से डरते थे। एक रात तेज बारिश और बिजली कड़कने लगी। नैना डर के मारे रोने लगी। अरुण उसके पास बैठ गया। उसी रात अरुण ने हिम्मत करके कहा, नैना, शायद मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। नैना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपना हाथ अरुण के हाथ में रख दिया। यही उसका जवाब था। कुछ महीनों बाद दोनों ने अपनी सहमति से शादी कर ली। अब उनके घर में खुशियां लौट आई थीं। कुछ समय बाद उनके घर एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ।
एक दिन अरुण नैना को उसके माता पिता से मिलाने उसके गांव ले गया। सालों बाद बेटी को देखकर उसके माता पिता रो पड़े। नैना की माता पिता खुशी से रोने लगे और पूछे, इतने दिन कहां थी बेटी? और फिर नैना भी रोने लगी। तभी उस दिन नैना को महसूस हुआ कि जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर सही इंसान का साथ मिल जाए तो हर अंधेरा रास्ता भी रोशनी से भर जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे